अब हार्ट्स के पास यूनिवर्स सीड की पावर आ चुकी थी, मतलब अब ये इन सबको एक साथ खत्म कर सकता था बिना किसी परेशानी के। उनमें से कोई भी उस पे पहले अटैक करने की कोशिश नहीं करता, तो फिर पहले अटैक करता है हार्ट्स ही, और वो उन पे अटैक करता है अपनी 12 सीड से। और ये छोटी सी बॉल सी इतनी काफी थी इन जी फाइटर्स और बाकी लोगों को हराने के लिए। वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, और जब इतना काफी नहीं था, बीच में खुद हार्ट्स भी आ जाता है। पिक्लो भी बोलता है कि हमें इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इसके पास 12 यूनिवर्स की पावर है। पर गोकू अभी भी हार नहीं मानता। वो सुपर सेन ब्लू बन के फिर से जाता है उस पर अटैक करने के लिए, पर हार्ट्स उसे आसानी से रोक लेता है और उसे बहुत दूर जाके धकेल देता है। वो बोलता है कि अब तुम्हारी ये फॉर्म मेरे आगे काम नहीं आएगी। और जब वो गोकू से बात कर रहा था तो हिट और जिरन को लगता है कि उसका ध्यान नहीं है, तो वो अचानक से उस पर अटैक कर देते हैं, पर हार्ट्स उन्हें भी रोक लेता है। मानो वो सब कुछ अब बहुत आसानी से देख सकता है, पर जिरन और हिट हार नहीं मानते। वो बोलते हैं कि अगर हमने इसे अभी जाने दिया तो पूरा मल्टीवर्स खतरे में आ जाएगा। और उधर गोकू और वेजिटा सोच रहे थे कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि अगर सब जी फाइटर्स मिलके भी इससे लड़े तब भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर तभी गोकू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बोलता है कि हम फ्यूजन भी तो कर सकते हैं। हाँ, मुझे पता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करना ज्यादा बेहतर रहेगा, पर जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो अब एक फ्यूजन ही आखिरी रास्ता बचा हुआ है। पर वेजिटा साफ मना कर देता है कि वो बेहुदा डांस मैं नहीं करने वाला। तब गोकू उससे बोलता है कि समझने की कोशिश करो, अगर हमने अभी कुछ नहीं करा तो हार्ट्स पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर देगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसके बाद से तुम्हें फ्यूजन करने के लिए कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी बस गोजिटा ही है जो उसके सामने टिक सकता है। और वेजिटा फ्यूजन के लिए फाइनली मान जाता है। तब पिक्लो ट्रंक्स और 17 को ऑर्डर देता है कि हमें ये फ्यूजन डांस को पूरा होने देना पड़ेगा, तो कोशिश करो कि गोकू और वेजिटा के बीच में कोई ना आए। तो वो सब हार्ट से लड़ने चले जाते हैं और गोकू और वेजिटा कर लेते हैं फ्यूजन। हार्ट्स हैरान था क्योंकि इसका पावर लेवल सच में बिल्कुल अलग लेवल पे था और उसने इस वॉरियर के बारे में कभी नहीं सुना था। तो हार्ट्स उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, और वो बताता है कि मैं ना हूँ गोकू और ना ही वेजिटा, हम है गोजिटा। सीधे शब्दों में कहा जाए तो तुम्हारी मौत। तब हार्ट्स हंसने लग जाता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारा पावर लेवल कमाल का है, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? शायद तुम्हें पता नहीं कि मुझ में इतनी पावर है कि मैं ज़ेनोसामा को भी हरा सकता हूँ। तब गोजिटा बोलता है कि वो तो आने वाला वक्त बता देगा कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, तो क्यों ना हम अपनी फाइट चालू करें। तब हार्ट्स बोलता है कि इसी का तो मुझे बेसब्री से इंतजार था, और वो बाकी फाइटर्स को एक झटके में ही गिरा देता है ताकि वो बस गोजिटा से लड़ सके, और गोजिटा भी बन जाता है डायरेक्ट सुपर सेयन ब्लू। तब हार्ट्स बोलता है तो तुमने और पावर छुपा के रखी थी, तुम्हारे साथ लड़ने में तो मजा आएगा। और गोजिटा उस पर अपनी पूरी पावर से हमला करता है, हालांकि हार्ट्स वो अटैक रोक लेता है। हार्ट्स को तो ऐसा ही लगा था, पर तब गोजिटा एक स्माइल करता है और फिर से उस पंच में लगाता है अपनी पूरी जान, और वो पंच लगता है सीधा हार्ट्स के फेस पे। अब हार्ट्स गुस्से में था क्योंकि उसने उतनी मुश्किल से ये सब पावर हासिल करी थी। क्या अब कोई भी मॉडल आके उसे हरा के चले जाएगा? उसे तो ज़ेनोसामा को मारना था। तो वो पूरा पागल हो जाता है और वो अपनी पूरी पावर लगा के उस पर अटैक करता है, पर गोजिटा उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा था। 12 यूनिवर्स सीड इस्तेमाल करने के बाद भी उसमें इतनी पावर नहीं थी कि वो गोजिटा को हरा सके। गोजिटा उस पर पूरी तरह से भारी पड़ रहा था। अगर हार्ट्स के बस में होती तो वो गोजिटा को पहले ही मार देता। तब हार्ट्स उससे पूछता है कि मेरी इतनी सालों की प्लानिंग के बाद मैंने ये पावर हासिल करी है, पर फिर भी तुमने मुझे सरपास कर दिया। मैंने सोचा नहीं था कि कोई मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि अगर तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो तो तुम ज़ेनोसामा के गुलाम क्यों हो? तुम्हें तो मेरी टीम में होना चाहिए। हम सब गॉड्स को मार देंगे और उसके बाद फाइनली हम सब फ्री हो जाएंगे। तब गोजिटा बोलता है कि मैं पहले से ही फ्री हूँ, मुझे कोई भी ऑर्डर्स नहीं देता, मैं अपनी लाइफ वैसे जीता हूँ जैसे मुझे जीनी है। तब हार्ट्स उससे बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम फ्री हो? क्या तुम भूल गए कि यूनिवर्स 13 के साथ क्या हुआ था? ज़ेनोसामा ने उसे बस इसीलिए इरेज कर दिया क्योंकि वो बोर हो रहे थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लोग मरना डिजर्व करते थे? तुम कितना भी कह लो कि तुम फ्री हो, पर फिर भी एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब वो ओमनी गॉड तुम्हें बिना किसी मतलब के मिटा देंगे, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस डर के साथ जिए। तो वो गोजिटा को मारने के लिए बहुत बड़ा अटैक करता है, जो अगर अर्थ पे लगा तो अर्थ पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। तो गोजिटा भी अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है ताकि वो उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर सके, और वो थोड़ा कामयाब हो भी जाता है, पर हार्ट्स उस पे अपनी और एनर्जी लगा देता है। तब बाकी सब भी बोलते हैं कि हमें भी कुछ करना होगा, हम ऐसे ही अर्थ को तबाह होने नहीं दे सकते। तो गोकू यूज करता है कामेहामेहा का, और तभी बगल में आ जाते हैं जिरेन और हिट, और वो भी उसके अटैक में कंट्रीब्यूट करते हैं, और फाइनली इन तीनों के की ब्लास्ट से वो उसके अटैक को पूरी तरह से डिफ्लेक्ट कर देते हैं। और ट्रंक्स और पिक्लो मदद कर रहे थे उन सभी छोटे पत्थर को अर्थ पे गिरने से रोकने के लिए, ताकि अर्थ को ज्यादा नुकसान ना हो। अब हार्ट्स उस पे अटैक करने जाता है, पर वो उसकी मुंह पे पंच मार के उसका चश्मा ही तोड़ देता है, और इससे पहले हार्ट्स कुछ सोच और समझ पाता, गोजिटा उस पे फिर से अटैक करता है, इस बार उसकी चेस्ट पे जहाँ पर पूरी यूनिवर्स सीड की पावर थी, और फाइनली हार्ट्स मर जाता है। पर हार्ट्स मरते हुए बिल्कुल भी दुखी नहीं था। वो बोलता है कि मैंने ये सब बस इसलिए किया
ताकि मैं गॉड्स को हरा सकूं, ताकि किसी को भी डर के ना रहना पड़े। पर मैं उदास नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोग कभी ज़ेनोसामा के आगे नहीं झुकोगे और एक दिन ऐसा आएगा जब शायद तुम ही उन्हें खत्म कर दो। और ये बोल के वो एक स्माइल के साथ चली जाता है। हार्ट्स को बिल्कुल भी दुख नहीं था कि वो हारा गया, बल्कि उसे तो बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि उसकी फाइट एक महान वॉरियर के साथ हुई। और उसे हराने के बाद भी गोजिटा बिल्कुल भी खुश नहीं था। आखिर वो खुश हो भी कैसे सकता है? माना जो हार्ट्स ने किया वो गलत था, पर उसकी सोच बिल्कुल गलत नहीं थी। टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू और वेजिटा ये देख ही चुके थे कि किस तरह ज़ेनोसामा बस छोटी छोटी बात पे ही यूनिवर्स को मिटा देते हैं। और हार्ट्स ऐसा नहीं चाहता था कि कोई भी बिना वजह के मरे, बिना किसी गलती के। पर हालांकि उसका तरीका गलत था, तो गोकू और वेजिटा को उसे रोकना ही पड़ा। पर फिर भी गोजिटा स्माइल नहीं करता। और दूसरी तरफ ये सब फाइट ग्रैंड प्रीस देख रहे थे, जो बोलते हैं कि मुझे पता ही था कि तुम लोग संभाली लोगे। और वो वहाँ से चली जाते हैं जहाँ पर ज़ेनोसामा खेल रहे थे हाइड एंड सीक। मानो उन सबको कोई परवाह ही नहीं थी कि हार्ट्स उन्हें मारने आ रहा है। अब हमें फिर से अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिरेन गोजिटा से पूछता है कि अगर तुम्हारे पास इतनी पावर थी तो तुमने ये चीज टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूज क्यों नहीं की? और तभी उनकी टाइम लिमिट खत्म हो जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। तब वेजिटा बोलता है क्योंकि मैं इस बेवकूफ के साथ फ्यूजन नहीं करना चाहता, अभी तो मेरी मजबूरी थी, पर इसके बाद से मैं फ्यूजन बिल्कुल नहीं करूंगा। सबको ऐसा लगता तो है कि अब सब ठीक हो चुका है, पर अभी कुछ ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि अभी इन सभी फसाद की जड़ तो बची हुई थी। फू जो ये सब अपनी लैब में देख रहा था, और वो बोलता है कि हार्ट्स के साथ मुझे काम करने में मजा आया, पर फाइनली अब टाइम है दूसरे एक्सपेरिमेंट का। और इसी के साथ ये वाला आर्क खत्म हो जाता है। अब हमें दूसरे आर्क में ये दिखाया जाएगा कि आखिर फू ये सब क्यों कर रहा है। और अगर फू एक डीमन है तो इसका मतलब एक डीमन वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है। और जैसे हमने ड्रैगन बॉल दायमा में देखा था, शायद डीमन वर्ल्ड ज़ेनोसामा के अंडर नहीं आता। तो क्या फिर हमें कोई डीमन किंग भी दिखाया जाएगा जो शायद खुद ज़ेनोसामा से भी स्ट्रॉन्ग हो? ये सब पता चलेगा इसके दूसरे आर्क में।